सरकार और किसान नेताओं के बीच विज्ञान भवन में इस वक्त मीटिंग चल रही है। अभी तक की खबरों के मुताबिक किसानों ने आज भी सरकार के 2 प्रस्ताव ठुकरा दिए। इसके अलावा 26 जनवरी को होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च की चाबी अब दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी है। वहीं पंजाब हरियाणा से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। खासकर पंजाब से तो जत्थे के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पंजाब में मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। इसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब में किसानों की तैयारी किस लेवल पर है। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी पूरी है। रूट तय हो चुका है, रिहर्सल भी ऑन है। दिल्ली कूच के लिए पंजाब के गांव-गांव से निकले ट्रैक्टरों का काफिला रास्ते में है। सवाल है, जब दिल्ली के राजपथ पर परेड चल रही होगी, क्या उस वक्त दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च होगा? किसान और राज्यों की पुलिस के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कई राउंड की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। ट्रैक्टर जब खेतों में धरती को चीरता है तो धरती सोना उगलती है, लेकिन वही ट्रैक्टर जब शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं, तो यूपी से भी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की तस्वीरें आई हैं। किसान अलग अलग शहरों से दिल्ली मार्च करने की भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली का बुराड़ी हो या फिर चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर, पंजाब का गुरदासपुर हो या फिर हरियाणा का अंबाला, एमपी का उज्जैन हो या फिर यूपी का शामली, ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन की फुल तैयारी है। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ट्रैक्टर परेड के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसान नेता ट्रैक्टर मार्च के लिए अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च रुका लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोका, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अगर पुलिस तो नहीं, अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? हम उनसे आउटर रोड रिंग रोड की डिमांड कर रहे हैं, वो उसके लिए असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वार्ता जारी है, अभी तक रूट फाइनल नहीं हुआ है। अभी क्या उम्मीद है आपको आज की मीटिंग से? कुछ उम्मीद है, क्योंकि डिले कर दिया गया था 1 दिन का? हाँ, उम्मीद है। आज को ज्यादा उम्मीद है कि सरकार, तो ऐसा क्या नया उनके सामने प्रपोजल आप रखने वाले हैं कि आपको लगता है कि उम्मीद है? जी, ऐसा कोई प्रपोजल हमारा नहीं है। हमारा तो वही जो प्रपोजल पहले से है वही है। तो फिर हो सकता है कि डिसीजन वही आ जाए, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, डिसीजन हो सकता है या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम। नहीं, डिसीजन वापस सामने आएगा कि केवल डेट ही वापस आएगी, बाहर आएगी? क्या चीज? डिसीजन कुछ आने की उम्मीद है कि डेट ही आएगी बाहर? नहीं, उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर भले ही असमंजस के बादल हों, लेकिन किसानों की तैयारी पूरी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड से चले हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के रास्ते में हैं। पंजाब के ब्यास से किसानों के दिल्ली कूच की नई तस्वीरें आई हैं। ब्यास से करीब 50 ट्रैक्टर पर सवार होकर सैकड़ों किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला है। किसान लगातार अलग अलग शहरों से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। किसानों का दावा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में 3 लाख ट्रैक्टर परेड करेंगे। हम इस समय पंजाब के डेरा ब्यास में है और यहाँ पर करीबन 500 के लगभग ट्रैक्टर दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ठीक सामने इस पूरे एरिया को ट्रैक्टर के लिए तैयार किया गया है और सबसे मेन एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर एक किसान मौजूद है जो कि लगातार सबकी एंट्री कर रहा है, यानी एक एक डिटेल कर रहा है। एक एक ट्रैक्टर जो इसके साथ ट्रॉलीज हैं उसमें अमूमन करीबन 20 की संख्या में किसान इसमें हैं और संख्या के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ठीक 23 लगभग यहाँ पर, यानी कुल मिला के 60 से 70 की संख्या में इस समय ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है और ये कतार लंबी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो आसपास के जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने साथ पूरा सामान लेकर पहुंचे हैं और 2 दिन के अंदर इनको सिंघू बॉर्डर तक पहुंचना है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से जितने ट्रैक्टर अभी दिल्ली बॉर्डर पहुंचे हैं उससे कहीं ज्यादा ट्रैक्टर अभी रास्ते में हैं। पंजाब के ब्यास से 200, जालंधर से 100, तरन तारण से 300 और अमृतसर से 400 ट्रैक्टर अभी दिल्ली के रास्ते में हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और दिल्ली आ रहे ट्रैक्टरों के काफिले पर नजर बनाए हुए हैं। रैया चौक से ब्यास की तरफ जा रहे हैं। ये एरिया दरअसल किसानों का मेन हब भी है और इसीलिए इस ट्रैक्टर में बैठकर 26 जनवरी के इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए यहाँ का किसान जा रहा है। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? कितने लोगों के साथ आप जा रहे हैं? मैं चिरमल सिंह बज्जूमान कत्थू नंगल जोन का सकत्तर हाँ। मेरे साथ 50 ट्रैक्टर जा रहे हैं। मरड़ का, पंगाली का, छोटी पंगाली का, टडियाले का, सित, बल, बज्जूमान का, तकरीबन 50 ट्रैक्टर मेरे साथ में, जिन्ने भी पिंड है 50 ट्रैक्टर मेरे साथ में जा रहे हैं। किसने कहा है आपको ऐसे ट्रैक्टर लेके आने के लिए? मेरे को साडे सतनाम सिंह पन्नू प्रधान आ, उन्हां दा हुक्म होया है भी जिन्ने भी ट्रैक्टर वध तो वध 26 जनवरी परेड से पहुंचने की हर हाल कृपालता करनी। पंजाब के गांव-गांव से आने वाले ट्रैक्टर के लिए बकायदा जंक्शन बनाया गया है जहां ट्रैक्टरों की बकायदा डिटेलिंग की जा रही है। उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि किस गांव से कितने ट्रैक्टर आए और जत्थे में कितने किसान मौजूद हैं। ये ब्यास है और ब्यास का ये राधा स्वामी सत्संग का वो एरिया है जहां पर ये सभी ट्रैक्टर्स एक एक करके जा रहे हैं। तस्वीरों में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर किसान अलग अलग जगहों से, प्रांतों से, अपने एरिया से आया है और ऑन एवरेज 20 की संख्या में ये अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है हर एक ट्रैक्टर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप सिंह बागी है जी। सिंह साहब, कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? आप सबका नंबर लिख रहे हैं, डिटेल लिख रहे हैं? जी बिल्कुल। हम कहाँ से ट्रैक्टर आए हैं, अमृतसर और तरनतारन जिले से आज जो है काफिला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख रहे हैं। कहाँ से ट्राली कौन से गांव से आई है, हजारों ट्रालियां जो ट्रैक्टर हैं आज जाएंगे दिल्ली के लिए, रवाना होंगे जी। ये जो ट्रैक्टर अभी जा रहा है, ये ट्रॉलीज जा रहे हैं और ये जो लंबी कतारें लगी हुई हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज की, इन सब की डिटेलिंग की जा रही है प्रॉपर्ली। कितने किसान हैं हर एक ट्रैक्टर में? बिल्कुल जी, पूरी डिटेलिंग की जा रही है, सारा पूरा डाटा लिखा जा रहा है और आगे रिपोर्ट की जाएगी कि इतने हम इधर से भेज रहे हैं, वहाँ पे सारा फिर आपको मीडिया में सब कुछ आ जाएगा, सब बताएंगे। अभी तक कितने आप हो चुके हैं कैलकुलेट, कितने आपने गिन लिए? ये अभी शुरू हुआ है, अभी जो 50-100 से ट्राली आई है, लेकिन हजारों ट्रालियां जो अभी रोड पे है, पीछे से हमें फोन आ रहे हैं, जो हमारे प्रबंधक हैं उन्होंने बताया है कि हजारों ट्रालियां जो लेके हम आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको बता दें। क्या नाम है आपका सर? मैं जिला सीनियर मीत प्रधान रणजीत सिंह कलेरवाला। रणजीत सिंह साहब, कितने लोगों को आप लेकर अब आगे बढ़ेंगे? कितने नेतृत्व कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं? तो आज तो बोलेगा तो 20-25 हजार का जो जथा जाएगा, जहाँ से तरनतारन जिला जा रहा है। तो हमारे जो ट्रैक्टर है वो पहुंचने जहां पर शुरू हो गए हैं। देखिए कि मौसम की खराबी की वजह से जो आज हमारा थोड़ा जथा लेट है, तो ये बहुत मौसम जो खराब है, अगर मौसम नहीं खराब होता तो अभी तक ये टाइम में हम लोग जहां से रवाना करना था। जब आप इस पूरे ब्यास के एरिया को लीड कर रहे हैं, मतलब आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जहां से लीड कर रहा हूँ। आप किस पद पर हैं और यहाँ पर कितने ट्रैक्टर्स की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है? कितने लोगों की? मैं अमृतसर जिले का सीनियर मीत प्रधान हूँ और मेरे साथ में तरनतारन जिले की लीडरशिप भी आ रही है, अमृतसर की भी लीडरशिप आ रही है। तो जहाँ से आज हमारा कम से कम 600-700 ट्रैक्टर का जथा जहाँ पर आपको दिखेगा, एक घंटा के अंदर अंदर दिखाई देगा। तो सभी ट्रैक्टर जो गाँव से निकल पड़े हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए पूरे पंजाब में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। किसानों ने कितनी प्लानिंग के साथ कूच किया है, इसका अंदाजा आपको पंजाब के तरनतारन के दिल्ली के लिए बढ़ रहे इस जत्थे को सुनकर लग जाएगा। हरप्रीत सिंह, आप कहाँ से हैं? आप कौन सा गाँव है आपका, कस्बा क्या है?
सर हमारा गांव हैगा नोने, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, और हमारा जो जोन है वो कंग जोन है, किसान संघर्ष कमेटी का। और हम पूरा जो हमारा जोन है जो पूरा माजे का, वो सभी एक साथ में भी ट्रालियाँ होंगी, 100 से ऊपर होगी ट्राली पूरा, और ये पूरा आज कूच करेगा दिल्ली को। कौन लेकर आया आपको? किसने कहा है आपको जाने के लिए? ये जो हमारी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उसके जोन की जो जिम्मेवारी दी उन लोगों ने, जो हमारे जिला प्रधान है सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने आज हमारा जो रखा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे ही, इसलिए आज हमारी कंटिन्यू हमारी भी बारी थी, इसलिए हम कम से कम 100 से ऊपर ट्राली होगा पूरा। क्या कहा है, कैसे मैसेज सर्कुलेट किया गया? व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया, फोन कर नहीं, फोन करके, हाँ, फोन करके भी, व्हाट्सएप पे भी, यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होके जाएं, और जो उन लोगों ने कॉल दिया 26 जनवरी को, उसके लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं इकट्ठा हो गए। हमने भी कोशिश की है, और हमारे गांव से कम 4-5 ट्रॉली है। हमारी ट्रॉली किसने तैयार की इस तरीके से लाइट लगाकर और ये सब कुछ, कि मतलब ठंड ना लगे और ये सब? ये हम खुद ने तैयार की है। चाहे तरन तारण हो या फिर जालंधर, ट्रैक्टर मार्च के लिए खाने पीने से लेकर ठंड से बचने के हर सामान से लैस होकर किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। हम इस समय जालंधर में हैं और मेरे ठीक पीछे ये ट्रैक्टर्स का काफिला है जो 26 जनवरी के लिए देश की राजधानी दिल्ली में जा रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, और ये ट्रैक्टर किसका है, जिसमें और कितने लोगों को लेकर आए हैं आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम यादविंदर सिंह है। ट्रैक्टर सरदार मेरे भाई रणधीर सिंह का है। तरनताਰਨ जिला, डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ, पिंड नोने। ये कितने लोगों को लेकर आए हैं अपने ट्रैक्टर में? एक साथ आपके कितने ट्रैक्टर आए हैं? हम 2 ट्रैक्टर अपने गांव से लेकर आए हैं। पूरे 27 लोग हमारे साथ हैं। 400 का काफिला है ट्रैक्टर का, 400 ट्रैक्टर जा रहा है, 400 ट्रैक्टर। किसने कहा था आपको आने के लिए यहाँ पर? हमारे लीडर्स ने बोला था, किसान यूनियन, मजदूर एकता यूनियन पंजाब, सतनाम सिंह जी पन्नू हमारे प्रधान जी है, उन्होंने सारे ट्रैक्टर गांव में दिया था कॉल कि आप इतनी तारीख को सभी लोग ट्रैक्टर लेकर आओ। और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे आप ट्रैक्टर लेकर? जी, जैसे हमारी लीडरशिप बोलेगी हम रिंग रोड पे परेड करेंगे ट्रैक्टर लेकर। किसान नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि किसान संगठनों ने पुलिस बल का सामना करने की तैयारी भी कर रखी है। ट्रैक्टरों की हॉर्स पावर बढ़ाई गई है ताकि पत्थर के अलावा और अवरोध दूर किया जा सके। ट्रैक्टरों के आगे लोहे के रॉड भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करे तो उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया जा सके। जिस तरह 26 नवंबर को हरियाणा पुलिस की ओर से रास्ते में बड़े बड़े पत्थर लगाकर रास्ता रोका गया था, वैसे हालात से निपटने के लिए भी किसान तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टरों के इंजनों को बड़ा करवाया जा रहा है। आमतौर पर पंजाब में बड़ी खेती करने वाले किसानों के पास 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, लेकिन 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए 120 हॉर्स पावर से 180 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर तैयार करवाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के अवरोध को हटाया जा सके। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के अपलोड किए इस वीडियो को देखिए। आमतौर पर ट्रैक्टरों में पीछे के 2 पहिए बड़े होते हैं, लेकिन इन ट्रैक्टरों पर इस प्रकार के 4 पहिए लगाए जा रहे हैं ताकि आगे वाली भारी चीजें खींचकर हटाने में दिक्कत ना हो। हालांकि इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद को पंजाब से दिल्ली के रास्ते में ऐसे ट्रैक्टर अभी तक नजर नहीं आए हैं। ये 26 जनवरी के लिए किसानों का मार्च है। हम इस समय ब्यास में हैं और मेरे ठीक पीछे ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज का काफिला है। क्या नाम है आपका? चिरमल सिंह बज्जूमान। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जून कथू नंगल का सकत्तर हाँ। अब आप ब्यास जा रहे हैं, वहाँ पे एक साथ सभी लोग शामिल होंगे। कितने लोग आपके साथ हैं और कितने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ जा रहे हैं? ब्यास में हरे पूरे सूबे का जिन्ना भी ट्रैक्टर आ उत्थे शामिल होएगा। घट सो घट 1000 ट्राली होएगी उत्थे।
ब्यास में। आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप लेकर जा रहे हैं, किसने कहा है आपको लेके आने को? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। और इस 42 ट्रॉली में कितने लोग होंगे कुल मिला के? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ में 20 लोग ਆ। और इनके खाने पीने का, क्योंकि ठंड बहुत है, इसका कौन देख रेख कर रहा है? ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। किसानों का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड का पूरा प्लान रेडी है। ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी। मार्च के दौरान कुल 50 किलोमीटर की यात्रा करेंगे किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर परेड का शांतिपूर्ण आयोजन किया जाएगा, जिससे गणतंत्र दिवस परेड में कोई बाधा नहीं आएगी। हर गाड़ी पर तिरंगा और किसान संगठन का झंडा लगा रहेगा। साथ ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे की मनाही है। ट्रैक्टर परेड सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों की राजधानी और जिले में भी करने का प्लान है। इसी प्लान पर अमल करते हुए किसान लगातार अलग अलग शहरों से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। परेड के रूट के मुताबिक दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव से आगे बढ़ते हुए चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर से होते हुए रोहिणी तक जाएगी। रूट तैयार है, लेकिन 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड का क्या होगा? क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिलेगी या फिर मार्च पर रोक लगेगी? इसे लेकर पिक्चर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ट्रैक्टर परेड को लेकर फैसला सुनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन पर फैसला पुलिस के जिम्मे कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस फैसला करे। ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा। केंद्र सरकार ट्रैक्टर परेड पर रोक की याचिका वापस ले, क्योंकि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून में अधिकार है। इसी बीच जब विज्ञान भवन में सरकार के मंत्री और किसान नेताओं की मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त विज्ञान भवन से बाहर दिल्ली, हरियाणा और गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों से बात कर रहे थे। पुलिस ने एक बार फिर KMP पर परेड निकालने की बात कही, लेकिन किसान दिल्ली कूच पर अड़े रहे। अब कल पुलिस और किसानों में अगले राउंड की बात होनी है, लेकिन तब तक प्लान के मुताबिक सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए होंगे और हजारों दिल्ली के रास्ते में रहेंगे। सरकार और किसानों के बीच आज 10वें राउंड की बातचीत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आज सरकार ने प्रस्ताव रखा कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्टे लगा चुका है और कमेटी बनाकर ये कहा है कि दोनों पक्ष तय करें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं और उसके मुताबिक संशोधन कर लें। लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया। दोपहर 2 बजे से ये बैठक चल रही है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। आज की बातचीत में सरकार ने किसानों के सामने संशोधन का प्रस्ताव एक बार फिर रखा। ये भी कहा कि जितने समय के लिए चाहे कानूनों को होल्ड पर डाल दें, इसके बाद कमेटी में विचार करें और जो कुछ तय हो उसे माने। लेकिन किसानों ने हामी नहीं भरी। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाने के लिए यहां तक कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि किसानों ने सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर आज सहमति जाहिर नहीं की है। 10वें दौर की बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी बेनतीजा ही खत्म होगी। देवेंद्र पराशर जो कि इस पूरी बैठक पर नजर रख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। देवेंद्र, मीटिंग क्या ये भी बेनतीजा रहने के ही आसार नजर आ रहे हैं अभी तक? 2:48 पे शुरू हुई और 3:14 पे उनका लंच। और सौरभ, आज की बैठक में एक बड़ी चीज ये हुई कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से ये कहा कि वैसे तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड पे रखा है, इसके बावजूद सरकार इस कानून को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, चाहे जितना भी वक्त लगे, एक छोटी कमेटी बनाकर वो कमेटी विचार करे कि क्लॉज बाय क्लॉज की क्या संशोधन किया जाना है और उसके बारे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देने को तैयार है कि जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, सरकार इन कानूनों का सस्पेंशन जारी रखेगी और एक बार क्लॉज बाय क्लॉज विचार करके कमेटी जब वो रिपोर्ट करेगी तो उसके आधार पर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और इसमें चाहे जितना भी वक्त लगे, 6 महीने
महीना, 1 साल, 1.5 साल तक का भी वक्त लगे तो सरकार उसके लिए तैयार है। और ये एक बड़ा प्रस्ताव था भारत सरकार के कृषि मंत्री द्वारा किसान नेताओं को, लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, 2 शब्दों में ये कहते हुए कि कानून वापसी के अलावा हमारे पास दूसरी कोई और डिमांड नहीं, कानून को वापस लेना ही होगा। और उस लिहाज से एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं सरकार के लिए, जो सरकार ने समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद दूसरा टी ब्रेक हुआ, उस टी ब्रेक के बाद किसान नेता बैठक खत्म करने के मूड में थे, लेकिन सरकार के द्वारा फिर से उन्हें समझाया गया। जाहिर तौर पर सरकार की एक कोशिश है कि किसी तरह से किसान नेताओं को इस बात के लिए समझा दिया जाए कि एक कमेटी बने, वो कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज विचार करे, और जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देती, चाहे जितना भी वक्त लगे, तब तक उन कानूनों का सस्पेंशन सरकार जारी रखे। और इस बारे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देने को तैयार थी। अब देखना होगा कि क्या सरकार की कोशिश किसान नेताओं को किसी तरह से कुछ समझा पाती है। उससे पहले की जो बातचीत हुई थी वो एमएसपी को लेकर बातचीत हुई, और एनआईए के जो नोटिस है उसको लेकर बातचीत हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी तक गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। और सरकार के इस बड़े प्रस्ताव को जब किसान नेता ठुकरा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान नेता इस प्रोटेस्ट को लेकर किस मूड में है। ये बताइए, जो सरकार की तरफ से आप बता रहे हैं प्रस्ताव गया कि एक कमेटी बनाते हैं और जब तक कमेटी की सिफारिशें आपको स्वीकार नहीं होंगी तब तक हम कानूनों को लागू नहीं करेंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उससे अलग बनाने की बात सरकार कर रही थी, और इसमें कौन सदस्य होंगे ये भी किसानों के साथ सहमति के साथ ही तय हो, ये भी सरकार ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल सर। और इससे पहले भी आप देखें तो पहले की बैठक में शुरू से सरकार इस बात को जो कहते रही थी कि एक छोटी कमेटी बनाएं और किसान नेता बताएं कि उस कमेटी में कौन कौन होंगे, जिसमें सरकार और किसान नेता और कुछ एक्सपर्ट हो उस कमेटी में, और वो कमेटी विचार करे। लेकिन आज की बैठक में बड़ी बात ये थी कि सरकार इस बात को खुद कह रही थी कि जब तक वो कमेटी जो कि किसान नेता जिसमें होंगे और वो किसान नेता होंगे जो बैठक में आ रहे हैं, ये लोग बताएंगे, ये लोग होंगे उस बैठक में, सरकार के कुछ अधिकारी होंगे और इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं दोनों पक्षों की सहमति से, और वहां पर क्लोज बाय क्लोज विचार होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इन कानूनों का सस्पेंशन जारी रखा जाएगा। एक बार कमेटी जब तीनों कानूनों को या एमएसपी के बारे में, ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिवस है व्हाइट हाउस में, और वो व्हाइट हाउस छोड़कर जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी हैं। आप देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परंपरा तोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होते हैं वो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के वक्त उनके शपथ ग्रहण में मौजूद रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये परंपरा नहीं निभा रहे हैं। वो आज रात भारत के समय के मुताबिक 10 बजे के आसपास जब जो बाइडेन नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, और बतौर राष्ट्रपति वो ये जो हैंडओवर है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें खुद मौजूद नहीं होने जा रहे। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में वो नहीं रहेंगे। बहुत ही विवादास्पद कार्यकाल उनका रहा है। ये देखिए, एक फाइनल बाय बाय और एक ट्रेडमार्क वेव है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो मुट्ठी बांध कर वेव करते हैं, और यहाँ से वो अब वाशिंगटन छोड़ रहे हैं, वाशिंगटन डीसी छोड़ रहे हैं। 5 जनवरी को जो कैपिटल पर, जो कि अमेरिकी संसद है, उस पर जो हमला हुआ, उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से लोग मानते हैं। इसमें उनकी अपनी पार्टी के सांसद और बड़े नेता तक शामिल हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के ग्राउंड से डोनाल्ड ट्रंप हेलीकॉप्टर से रवाना होते हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले साफ कर दिया था कि वो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं रहेंगे। अंत तक डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से वो इस सत्ता हस्तांतरण को रोक सकें या इसमें कोई रुकावट पैदा कर सकें। पहले उन्होंने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हो गए और सारी स्टेट्स ने ये अपने नतीजे घोषित कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ज़्यादा बाकी था नहीं। उन्होंने इसको कानूनी तौर पर भी चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने समर्थकों, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया, और उसके बाद जब नतीजों पर मोहर लग रही थी अमेरिका की संसद में, उस वक्त ट्रंप के समर्थक जो थे वो उन्होंने धावा बोल दिया। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए, अमेरिका की संसद पर लोगों ने धावा बोला, उसमें लोगों की जानें गईं, और उसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगा। अपनी फेयरवेल स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन का नाम तक नहीं लिया। समझ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका की राजनीति और समाज किस कदर बटा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक राष्ट्रपति आने वाले राष्ट्रपति का नाम लेकर उनको बधाई तक नहीं देता। व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं।
डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो रहे हैं इस हेलीकॉप्टर से। लेकिन ये 4 साल जो उनका कार्यकाल रहा है, ये इन शब्दों में ये ज़रूर याद रखा जाएगा एक लंबे वक्त तक। डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल राष्ट्रपति साबित हुए। उनके भाषण, उनका लहजा, उनका आरोप लगाना, उनके निर्णय, जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति चलाई, जो व्यवहार उन्होंने अपने देश की प्रेस के साथ किया, मीडिया के साथ किया, जिसमें वो खुलकर उनको एंटी नेशनल कह दिया करते थे, बहुत ही विवादास्पद कार्यकाल का अंत हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर वोटों की आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कम वोट मिले ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति चुनाव जो था, नतीजों में भले ही जो बाइडेन इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में काफ़ी अंतर दिखाई देता है, लेकिन अगर आप वोटों की गिनती की बात करें तो बहुत पीछे नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप। ये उनके भी अच्छे खासे समर्थक अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन अमेरिका का जो चुनावी सिस्टम है काफ़ी पेचीदा है। उसके हिसाब से जो बाइडेन एक अच्छी बढ़त के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अमेरिकी संसद पर हमले ने इन 4 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ अच्छा काम भी किया होगा तो उसको भी एक किस्म से धो डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हमले की कभी जिम्मेदारी भी नहीं ली और व्हाइट हाउस में उनका ये आज का आखिरी दिन ख़त्म हो रहा है और उन पर इम्पीचमेंट की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, और अगर वो इम्पीच होते हैं तो फिर उन पर चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया जा सकता है। ये भी खबरें, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं कि अगले टर्म में वो एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की कोशिश करेंगे। ये हेलीकॉप्टर है, इसका नाम मरीन 1 है और यहाँ से वो एक एयरफील्ड पर जाएंगे। वहाँ से एयरफोर्स 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज़ होता है, उससे फिर वो फ्लोरिडा चले जाएंगे। तो यहीं तक था सफ़र डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में, यहीं तक थी उनकी रिहाइश और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अलविदा वॉशिंगटन डीसी को। अमेरिका के इतिहास में शायद ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति रहा हो जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बहुत ही अनकन्वेंशनल सोच के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप। विवादों से भरा रहा उनका कार्यकाल और अंत में जो उन्होंने किया अमेरिकी संसद पर हमला करके, उससे एक हमेशा के लिए एक काला धब्बा उनके इस कार्यकाल पर लग गया। चाहते तो इस सत्ता हस्तांतरण को थोड़ा और स्मूथ बना सकते थे, कोशिश कर सकते थे कि जिस किस्म का बंटवारा इस वक्त अमेरिकी समाज में दिखाई दे रहा है वो कुछ कम होता अगर वो जो बाइडेन को खुले दिल से उनको बधाई देते, चुनाव के नतीजों को स्वीकार करते, उनके शपथ ग्रहण में शामिल होते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पहले ऐसे राष्ट्रपति बन रहे हैं जो कि शपथ ग्रहण के दिन वॉशिंगटन में ही नहीं रहेंगे। बधाई देना तो दूर की बात है, उन्होंने नाम तक नहीं लिया जो बाइडेन का। और ये है आपके सामने अमेरिकी कैपिटल जो कि सजकर तैयार है आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और एक और परंपरा है जो न्यूक्लियर फुटबॉल होती है, आप कह सकते हैं कि एक वो बक्सा जिसमें अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के न्यूक्लियर आर्सेनल का, उनके न्यूक्लियर हथियारों का, परमाणु हथियारों का आप बटन कह लें या आप कह लें उसका एक कंट्रोल सिस्टम रहता है और वो हैंडओवर किया जाता है। एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को वो हैंडओवर करता है। लेकिन ये परंपरा भी नहीं निभा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और
आपको बता दें कि अमेरिकी समय के मुताबिक 9 बज रहे हैं इस वक्त तकरीबन, और अगले 2 घंटे तक, लगभग 11 बजे तक, ये जो न्यूक्लियर फुटबॉल है ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है। और ये भी चर्चा रही, कोशिश हुई अमेरिका के अंदर कि ये जितने भी दिन केयरटेकर राष्ट्रपति के तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, उस बीच उनके पास ये न्यूक्लियर फुटबॉल रही। तो आशंका थी कि कहीं वो कोई ऐसा कोई काम ना कर दें या अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों का कहीं प्रयोग ना कर दें, और इसलिए उनका इम्पीचमेंट जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि वो हो नहीं सका। तो आप अविश्वास देखिए किस कदर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त अमेरिका। 11:59 तक अमेरिकी के समय के मुताबिक, यानी अगले 3 घंटे करीब, ये फुटबॉल, न्यूक्लियर फुटबॉल डोनाल्ड ट्रंप के ही पास है। और इस वक्त वाशिंगटन डीसी में ऐसा लगता है कि एक चक्कर उनका हेलीकॉप्टर लगा रहा है आखिरी अलविदा कहने से पहले। तो एक राष्ट्रपति अभी भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगले 3 घंटे कम से कम, और दूसरी ओर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। दोनों की सुरक्षा एक जैसी है, दोनों के मिलिट्री एड्स हैं, लेकिन अगर आप तकनीकी तौर पर कहना चाहें तो अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, जब तक जो बाइडेन शपथ नहीं ले लेते राष्ट्रपति पद की, जो वो ठीक रात 10 बजे लेंगे। उनके साथ कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और पहली महिला, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो अमेरिका की। ये भी देखना है कि भारत के साथ जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिश्ते कैसे रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध थे वो अच्छे रहे। हालांकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। उनके कई बयान भारत के संबंध में भी कई बार विवादों में रहे, लेकिन फिर भी माना गया कि रिपब्लिकन पार्टी और उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन वो भारत के हित में था। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने कई बार बहुत सख्त बातें कहीं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को दी जा रही जो एड थी उस पर भी रोक लगाई। ये सब बातें भारत के हित में जाती थी। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये माना जा रहा है कि भारत के साथ संबंधों में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे संबंध जो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका के बीच में, वो कायम रहेगी, बल्कि और मजबूत होगी। ऐसा इशारा जो महत्वपूर्ण लोग होंगे जो बाइडेन की सरकार में, उनके बयानों से मिला है। तो आप कह सकते हैं बड़े बेआबरू होकर वॉशिंगटन से निकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के रवाना होने की वॉशिंगटन डीसी से, वाइट हाउस से उन्होंने मरीन वन हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। और 3 घंटे 5 मिनट का वक्त बाकी है जो बाइडेन के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने में। अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी चुने गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे जो बाइडेन जब अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसके बाद वो औपचारिक तौर पर अपना कामकाज शुरू करेंगे। मार-आ-लागो रिजॉर्ट में डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। उनका अपना निजी रिजॉर्ट है फ्लोरिडा में। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था अपने समर्थकों के सामने कि वो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि इस दिन वो वॉशिंगटन में ही नहीं रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा के लिए डोनाल्ड ट्रंप रवाना हुए और इंतजार किया जा रहा है अब जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार का, केवल अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में।
आमतौर पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें हज़ारों लाखों लोग शिरकत करते हैं। खुले आसमान के नीचे शपथ ली जाती है, बाइबल पर शपथ हाथ रखकर शपथ लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। देखना होगा कोरोना के इस संकट के बीच कैसा रहता है ये शपथ समारोह। तो आप देखिए तस्वीरें, वॉशिंगटन से सीधी तस्वीरें आ रही हैं जब अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से रवाना हुए। और दूसरी तस्वीर में आपको जो कुछ तैयारियां हैं उनकी कुछ झलक दिखाई दे रही है। आसमान में मरीन वन हेलीकॉप्टर फ्लोरिडा के लिए रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को लेकर। और इसके साथ ही एक अनिश्चितता भरा कार्यकाल, विवादों से भरा कार्यकाल वो ख़त्म हो रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी 4 साल पहले कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उन्होंने तब सबको चौंकाया। और जिस नोट पर उनका कार्यकाल खत्म हुआ, एक बार फिर सब लोग हैरान रह गए, दुनिया स्तब्ध रह गई। सिर्फ 3 घंटे बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। हम आपके लिए अमेरिका की स्पेशल कवरेज लेकर आएंगे। रात 10 बजे जरूर देखिए बिग बॉस बाइडेन।